जब एक साधु को मक्का मदीना में अंदर जाने से रोका गया और फिर जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म स्टोरीज। दोस्तों, किसी भी गैर मुस्लिम का मक्का मदीना में प्रवेश करना वर्जित है। अगर कोई मक्का मदीना जाना चाहता है तो उसका मुसलमान होना जरूरी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई साधु जब मक्का मदीना में घुसने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इस घटना की शुरुआत होती है एक अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक साधु महाराज जी से, जिनका नाम हमने गोपनीय रखा है। लेकिन उनके साथ जो हुआ, उन्होंने जो किया, वो हम आपको जरूर बताएंगे। ये बात साल 2019 की है, जब साधु महाराज जो अलग अलग देशों के अलग अलग शहरों में जाकर अपनी कथा किया करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि इस्लामिक देशों में हिंदुओं की स्थिति बहुत ही बुरी है, तो वहाँ पर हिंदू धर्म वालों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो सारी बातें जानकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने निश्चय किया कि वो अलग अलग इस्लामी देशों में जाकर वहाँ पर मौजूद थोड़े बहुत जो भी हिंदू हैं उन्हें अपने धर्म के प्रति जगाएंगे, ताकि वो इस्लामिक देश में रहने के बावजूद भी एक हिंदू की तरह जिंदगी जी सके। उसी तरह जैसे भारत जैसे देशों में अलग अलग जातीय धर्म के लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है। लोग अपने धर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। हिंदुओं को भी दूसरे देश में जाकर बदलना नहीं चाहिए, बल्कि अपने ही धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए साधु बाबा ने सभी अलग अलग देशों में जाकर रामायण और महाभारत की कथाएं करी। लेकिन जब वो सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें कुछ और ही नज़ारा देखने को मिला। असल में जब बाबा सऊदी अरब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ हर धर्म का सम्मान किया जा रहा है। वहाँ पर हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर कोई मिलजुल कर रहते हैं। अब अरब माहौल तो ठीक था, लेकिन तभी उन्हें मक्का के बारे में पता चला। तो साधु बाबा की कथा वाली जगह से मात्र कुछ ही किलोमीटर दूर था। तभी साधु को पता चला कि मक्का मदीना वो जगह है जहाँ पर हिंदुओं का जाना वर्जित है, यानी कि कोई भी गैर मुसलमान इस जगह पर प्रवेश नहीं कर सकता। हालांकि इन जगहों के बारे में जानने के लिए बाबा ने वैदिक साहित्य का इतिहास पढ़ा, जिसमें खास तौर पर यह बताया गया कि काबा में लगे पत्थर जिसको इस्लाम धर्म के लोग चूमते हैं, वो कोई पत्थर नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। इतिहास की पुस्तकों में लिखा है कि इस बात को जब साधु ने जाना तो ये जानकर साधु महाराज बहुत ही हैरान हो गए। वो सोच में पड़ गए कि जिस स्थान पर हमारा शिवलिंग है वहाँ हमें ही जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। उस पुस्तक से पूरा सच जानने के बाद साधु महाराज मक्का मदीना में मौजूद शिवलिंग को देखने की इच्छा जताने लगे। दोस्तों, वो चाहते थे कि मक्का में शिवलिंग को भी वो देखें और जानें कि आखिर क्यों वहाँ गैर मुसलमानों को अंदर नहीं आने दिया जाता। इस शिवलिंग को लोग इतना ज्यादा क्यों मानते हैं? इन्हीं सारी बातों को जानने की जिज्ञासा में साधु ने सबसे पहले तो एक मुस्लिम शख्स का वेश धारण किया और मक्का मदीना के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब वो मक्का मदीना पहुंचे तो कुछ किलोमीटर पहले ही चेकिंग के लिए गार्ड ने उनके हाथ पर एक निशान देख लिया। इस निशान को देखने के बाद गार्ड तुरंत समझ गया कि वो कोई मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू शख्स हैं। इसलिए उन्हें मक्का मदीना के अंदर जाने से रोक दिया गया। लेकिन साधु महाराज चुपचाप वहां से नहीं गए, बल्कि गार्ड से कहा कि वहां हमारा शिवलिंग मौजूद है, तो फिर मुझे अंदर जाने की इजाजत क्यों नहीं है। साधु की बात सुनने के बाद सुरक्षाकर्मी ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। थोड़ी देर तक जांच पड़ताल हुई, लेकिन बाद में साधु महाराज को छोड़ दिया, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध साधु महात्मा और कथावाचक थे। इस तरह से लंबे समय तक गिरफ्तारी में रखना ठीक नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन इन सारे चक्करों में वो मक्का मदीना नहीं जा पाए। इस बात को लेकर उनके मन में हमेशा ही असंतुष्टि बनी रहती कि इस घटना के कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर एक फोटो चारों तरफ वायरल होने लगी। फोटो में काले पत्थर का एक शिवलिंग नजर आ रहा है, जिसे देखकर हर कोई ये दावा कर रहा है कि मक्का मदीना में बने काबा के नीचे वाले भाग में शिवलिंग के दर्शन हो गए। और ये फोटो कहती है कि वैदिक साहित्य का इतिहास पुस्तक में शिवलिंग के बारे में जो बातें लिखी हैं वो 100% सही हैं। लेकिन इस मामले में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि काबा का ही एक कोना है, जिसे रुक्न अल यमनी कहा जाता है। इतना ही नहीं, इस काले पत्थर को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें कही गई हैं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इस काले पत्थर का राज क्या है। क्या और कोई इसके बारे में इतने अलग अलग तरीके से बातें प्रचलित हैं?
असल में दोस्तों, जब इस्लाम धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग हज की यात्रा के लिए मक्का मदीना जाते हैं तो वहां मौजूद काबा में लगे काले पत्थर को चूमना नहीं भूलते। कहा यह जाता है कि इस काले पत्थर को चूमकर जो भी कोई दुआ मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। ये काला पत्थर काबा के पूर्वी कोने में लगा है और इसे बहुत ही पवित्र पत्थर माना जाता है। कहा यह जाता है कि काला पत्थर इस्लाम के उदय से पहले ही पवित्र है और ये भी माना जाता है कि ये पत्थर शुरुआत में पूरे सफ़ेद रंग का था, लेकिन जिसने इन पत्थरों को छुआ और चूमा उनके पाप का भार उठाने के लिए इस वजह से इसका रंग काला हो गया। हालांकि दोस्तों, कई सारे लोगों का ये मानना है कि ये पत्थर शुरुआत से ही काला है। अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस्लाम धर्म में इस काले पत्थर को किसी भगवान से कम नहीं समझा जाता। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया में मुसलमान लोगों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। इस्लाम को मानने वाले हर शख्स के लिए कम से कम जीवन में एक बार हज यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी माना जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे और किस तरह से अगर कोई हिंदू काबा के अंदर जाना चाहता है तो वो नहीं जा सकता, किसी न किसी तरीके से उसे रोक दिया जाता है। लेकिन इन साधु महाराज के अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, जो कि आपने अभी देखा। पर दोस्तों, पूरी तरह से सच्चाई का अभी तक पता नहीं चला है। अब आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।